आकाश गंगा है जिसका एक अन्य नाम देवयानी है। और इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आकाश गंगा का भाग सूर्य है जो कि तारा। ठीक, ये पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हमारी आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार आकाश गंगा है जो सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से काफी दूर स्थित है। जो सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से काफी दूर स्थित है। काफी दूर स्थित है, लिख लिया। सर्पिलाकार तो है। सर्पिलाकार आकाश गंगा है जो सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से काफी दूर स्थित है। हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट कि आकाश गंगा, ये आकाश गंगाएं 3 प्रकार की होती है। आकाश गंगाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनियमित, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिला और दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा नंबर 2। अनियमित आकाश गंगा और दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा और नेक्स्ट सर्पिलाकार आकाश गंगा, जिसमें से 20% की अनियमित तथा दीर्घवृत्ताकार होती है, जिनमें से 20% अनियमित तथा दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाएं होती हैं और 80% ऐसी होती हैं सर्पिलाकार। 80% सर्पिलाकार आकाश गंगा होती है। मतलब समझ ही गए होंगे कि दीर्घवृत्ताकार किस रूप का, ठीक, और अनियमित कैसा किसी भी क्रम का हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकती है। सर्पिलाकार यानी कि सर्प की आकार। क्लियर है? एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ते हैं नेबुला, क्योंकि इम्पोर्टेंट तारा के बाद काटेगा पता नहीं। पढ़िएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेबुला। भैया पढ़ लिया ना? एक लाइन लिख। हेलो भाई, इधर कॉपी दे। हुए नहीं अपनी कॉपी नोटबुक। बताया जाए। अब देखते हैं नेबुला। कोई बताएगा भाई नेबुला क्या है? नेबुला क्या है? बताए किसी को? बताए क्या है? ये धूल और गैस से बहुत अच्छा, ठीक है। यानी कि धूल और कण मिलकर बादल का निर्माण करते हैं, और ये जो बादल होता है तो धूल और कणों से जब बनता है तो क्या करता है कि बहुत ज्यादा प्रकाशमान होता है। ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पर चलो छोड़ो यार, रहने दो। अरे छोड़ो। ठीक, हमारे यानी आकाश गंगा के पास में सबसे नजदीक एक नेबुला है, उसका नाम क्या है? ओरियन नेबुला। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। अगर बात करें यानी कि नेबुला, ठीक, तो नेबुला क्या है? हमारे ब्रह्मांड में एक गैस तथा डस्ट पार्टिकल में मिलकर एक बादल का निर्माण करते हैं, और यही क्या है? अपना नेबुला कहलाता है। ठीक है ना? ये MP में क्वेश्चन आया था कि नेबुला को समझाइए, बताइए। सिर्फ इतना ही करना था कि हमारे ब्रह्मांड में गैस तथा बहुत सारे यानी डस्ट पार्टिकल घूमकर मिलकर एक बादल का निर्माण करते हैं, जो क्या कहलाती है? नेबुला कहलाती है। हमारी यानी कि ब्रह्मांड या पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी नेबुला कौन सी है? तो ओरियन नेबुला। इस प्रकार एग्जाम्पल दे देते और बस हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे
यानी पृथ्वी के पास में या ब्रह्मांड में ये नेबुला, एन से नेबुला और यू से यूनिवर्स, एक जी से गैस और डी से जल और टी से पार्टिकल। ठीक है, फिर ज़्यादा जूम में या पूरे फुला नहीं दो ना। बादल यानी क्लाउड, ज्वाइंट क्लाउड। फिर भैया नहीं आवाज़, अभी दर्शक जाते तो भैया आवाज़ नहीं। यानी बहुत सारे बादलों का जब निर्माण होता है यही नेबुला कहलाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी नेबुला ओरियन नेबुला है। ठीक, बस इतना ही इसमें जानना है। समझ में आ गया नेबुला? आ गया ना? ठीक, वैसे किताब में सिर्फ नेबुला ही पढ़ते होंगे। कितना पढ़ा होगा बुक में कि यानी कि सबसे नजदीक नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि नेबुला है क्या। अब आ गई, अब ये समझ में आ गया ना सभी? इसको टेक डाउन कर लो आप लोग कि नेबुला क्या है। नेबुला, ठीक, नेबुला नोट कर लीजिएगा भाई, लिखिएगा नेबुला। ठीक, देखिए यह एक अत्यधिक प्रकाशमान, यह एक अत्यधिक, इस प्रकार का भी आप लोग लिख लिया करो ताकि समझ में आ जाए, ठीक, आसानी से। यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। लिख लिया? ठीक है। अब ये इसका संरचना बना, ठीक, नेबुला एल हो गया, यू यूनिवर्स हो गया, जी गैस हो गया और प्लस डस्ट पार्टिकल यानी धूल का। ठीक, धूल की इंग्लिश क्या होती है? डस्ट, वही तो होती है। इंग्लिश पार्टिकल, वही डीपी लिखा है। वो डीपी में समझ जाना, व्हाट्सएप पे लगाते हैं क्या डीपी लगाते हैं या कुछ होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं। इस क्लास में एक तो है, हम देखते हैं कि इनका हमेशा खुला रहता है 24 घंटे फेसबुक में लगे। इतना टाइम मत दो, ठीक, मोबाइल को भी दूर रखो कुछ दिन के। फिर मोबाइल ही चलाना है, सिलेक्शन के बाद में है क्या जहाँ पोस्टिंग होगी तो डाटा बोल रहा है, तो सबको बतावा, सभी को बतावा तो ऑनलाइन रहा व्हाट्सएप चला पार्टिकल क्या नहीं, इसके बगल में कुछ दिखाया था वैसे इतना ही है। हमारे ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा का सबसे नजदीकी नेबुला, सबसे नजदीकी नेबुला ओरियन नेबुला है, जो शीतल एवं चमकीला है। सबसे नजदीकी नेबुला, सबसे नजदीकी नेबुला ओरियन नेबुला है, जो शीतल एवं चमकीला है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि गैलीलियो ने कब किया था दूरबीन का आविष्कार? 1609 में। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? 17वीं शताब्दी बोलेंगे कि 16वीं शताब्दी? 17वीं बोलेंगे, 17वीं। 17वीं। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा कि गैलीलियो ने 1609 में, गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया। पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया
और ये पॉइंट लिखे हो कि सुपर क्लस्टर क्या कहलाता है, नहीं लिखे हो, इसको लिख लो, सुपर क्लस्टर यानी तारों का समूह। ठीक, और इसी का एक अन्य नाम है सरस्वती, याद रखिएगा। किस में लिखना है? क्या चीज? ये किस में लिखना है? लिख लो, इसके पॉइंट है, ठीक, ताकि याद बना है। अरे दूरबीन का प्रयोग किया बस। 1600 में दूरबीन का प्रयोग पहली बार किया किसने? गैलीलियो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सुपर क्लस्टर यानी तारों का समूह सरस्वती भी कहलाता है। सुपर क्लस्टर है। हाँ, सुपर क्लस्टर तारों का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, हो गया नेक्स्ट का सारा। एक बार इसको रिवाइज कर लो। जिसका अन्य नाम सरस्वती है। सरस्वती, फिर थोड़ा करेक्ट देख लेते हैं। ठीक है।